सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि मोदी जी के बड़े प्रिय मित्र हैं, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी। मैंने कुछ दिन पहले रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है उस पर वीडियो बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि व्हाट इज़ रेसिप्रोकल टैरिफ, ये क्या होता है। आप अच्छे से उस वीडियो में देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट मुद्दे पर, और करंट मुद्दा ये है कि ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है लगभग 100 कंट्री के आसपास, जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत पर जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, जिसका नाम उन्होंने दिया है डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब वो बता रहे कि हम डिस्काउंट करके तुमको दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ घोषणा जो किया गया ट्रंप साहब के तरफ से कि भारत के लिए जो रेसिप्रोकल, मतलब उनके हिसाब से डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 26% का होगा। अभी भारत जो है वो जो टैरिफ देता है वो लगभग ऑन एन एवरेज 3.5-4% के आसपास देता है। अब ये बढ़कर कितना हो गया? 26%। अब समझना, 26% मतलब विद्वान कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट लोग कह रहे हैं कि लगभग भारत पर 35 अरब रुपया का एक लोड पड़ेगा, भार पड़ेगा 35 अरब रुपया का। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भार पड़ने वाला है। देखिए होता क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है जैसे को तैसा। मतलब जो तुम हमारे टैरिफ, यहाँ पे मतलब क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, और जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा क्या है। दरअसल टैरिफ किसको बोलते हैं? तो टैरिफ हो गया जो निर्यात आयात पे जो कंट्री टैक्स लगाता है, उसी को टैरिफ बोला जाता है, ठीक है। और रेसिप्रोकल टैरिफ जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए, इसको बोल सकते हैं आप इजी लैंग्वेज जैसे को तैसा, कि तुम मेरे पे जितना टैक्स लगाता, टैरिफ लगाता, उतना ही तुम्हारे पे हम क्या करेंगे? टैरिफ लगाएंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे भारत में, जैसे इंडिया में कोई वस्तु का क्या हुआ? उत्पादन हुआ, ठीक है। कोई वस्तु का, कोई गुड्स का क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ, और ये यूएसए गया, ठीक है। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में, और ये कहाँ गया? यूएसए। जब ये यूएसए पहुंचा तो यहाँ पे ये जो सामान बिकेगा और इस पे जो टैक्स लिया जाएगा, इस पे जो टैरिफ लिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? वही हो गया रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। उसी को बोलते हैं टैरिफ। यूएसए में कोई वस्तु बना, वो इंडिया में बिकेगा, तो रेसिप्रोकल टैरिफ हो गया। क्लियर ये चीज है ना? तो आप यहाँ पे ये समझिएगा कि इंडिया से यूएसए जो सामान जाएगा बनकर, अब क्या होगा? अब वो महंगा हो जाएगा। इसका असर क्या होगा, आप इस चीज़ को समझिएगा। ये जो 26% का घोषणा कर दिया है अमेरिका ने, इसका असर क्या होगा? असर ये होगा इंडियन इकोनॉमी पे कि अब भारतीय सामान अमेरिका में महंगा बिकेगा, और जब महंगा सामान बिकेगा तो डिमांड घटेगा अमेरिका में भारतीय सामान का, भारतीय वस्तु का। और जब भारतीय वस्तु का डिमांड घटेगा तो भारत में प्रोडक्शन कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी क्या होगा? गिरेगा। कमाई क्या होगा? घटेगा। बेरोजगारी बढ़ेगा, है ना। स्टाफ जो कंपनी रखता है, कर्मचारी को रखता है, उसको क्या करेगा? घटाएगा। तो बहुत सारा असर होने वाला है इसका, ठीक है। भारत की अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे जो विदेश मंत्री है, अभी तक कुछ भी इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आपको देखने को मिला। देखते हैं भारत इस पर क्या करता है, क्या डील करेगा, है ना। ऐसे बहुत सारा कंट्री है, जैसे कनाडा में लोग वहाँ पे अब क्या करें? विरोध करें अमेरिका का, बहुत ज़ोरों शोरों से विरोध करें। हमारे यहाँ लोग समझते कहाँ ये सब चीज़? हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है कि लोग ही नहीं समझते। लोग को हिंदू मुस्लिम सब करने से फुर्सत का है जो ये सब टॉपिक पे बात करेंगे। और न्यूज़ चैनल तो खैर, है ना, वो तो खैर थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ थोड़ा बहुत दिखा देगा, डिबेट डिस्कशन तो करना ही नहीं इन सब टॉपिक पे, ठीक है। तो खैर, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। साथ ही साथ ट्रंप महोदय ने ये घोषणा किया कि उसने एक टैरिफ का ना, एक बोला कि बेस लाइन टैरिफ का वो घोषणा किया, जो कि 10% होगा। बेस लाइन टैरिफ 10%, याद रखिएगा, मिनिमम। बेस लाइन टैरिफ जो होगा, याद रखिएगा, बेस लाइन टैरिफ वो कितना होगा? बेस लाइन टैरिफ कितना होगा? 10%। ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस लाइन टैरिफ का मतलब क्या हो गया कि पूरी दुनिया में जहां से भी जो वस्तु आएगी अमेरिका, तो याद रखिएगा उस पर कम से कम 10% का क्या लगेगा? टैक्स। कम से कम, मिनिमम 10% तो लगना ही है। अब 10% से नीचे नहीं टैक्स लगेगा, मतलब टैरिफ लगेगा।
कहीं से भी आए, इंडिया से आए, चाइना से आए, कोई भी जगह से आए, तो मिनिमम 10% लगेगा। और अगर कोई वस्तु ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मतलब जैसे गाड़ी है ना, कोई कार है, बाइक है, या उससे जुड़ा हुआ कोई पार्ट्स है, वो सब अगर बाहर से आता है अमेरिका, तो उस पर मिनिमम 25% का टैरिफ लगेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम, याद रखिएगा। बेसलाइन टैरिफ जो है वो कोई भी वस्तु ऑटो इंडस्ट्री छोड़कर कोई भी वस्तु आएगा तो उस पर मिनिमम 10% का लगेगा, और अगर ऑटो इंडस्ट्री का होगा तो मिनिमम कितना लगेगा, 25% का, ठीक है। और कंट्री वाइज वो स्पेसिफिक टैरिफ जो लगा रहा है, तो भारत पर कितना लगा रहा है, 26%। ट्रम्प साहब का कहना है कि मोदी जी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देखे स्टेटमेंट दिया है कि प्रधानमंत्री से हमारी अच्छी दोस्ती है, लेकिन भारत मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कहने का मतलब उसका ये है कि भारत जो है वो लगभग 52% टैरिफ लेता है, और हम क्या करें, डिस्काउंट करके तुमको दे रहे हैं 26%। इसलिए डिस्काउंटेड, उनके हिसाब से वो क्या है, डिस्काउंटेड है ना, ये रेसिप्रोकल टैरिफ है। हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लोड है। भारत एक विकासशील देश है, अमेरिका विकसित देश है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो हम जितना टैरिफ लगा रहे हैं, अगर वो भी उतना ही लगाने लगे या उसका आधा भी लगाने लगे, तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा भारत के ऊपर। तो देखते हैं अब कि भारत का क्या प्रक्रिया आता है, क्या प्रतिक्रिया आता, सॉरी है ना, क्या प्रतिक्रिया आता है भारत का, और भविष्य में है ना कहीं ये ट्रेड वॉर की तरफ तो नहीं ले जा रहा। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है अभी तक, ऐसा नहीं हो वर्ल्ड वॉर जो 3 हो उसमें कहीं ना कहीं कारण ट्रेड रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।